नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सामीन व नाज़रीन, आपको हमारे चैनल्स पर गैर मुक़ल्लिदीन के मुतालिक बहुत सारी वीडियोस मिलती रहती हैं, इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। गैर मुक़ल्लिदीन खुद तहकीक करते हैं, खुद समझते हैं, इसलिए उनके अंदर इख्तलाफ होता है। वैसे ये लोगों को ये दावत देते हैं कि आप हमारी तरह गैर मुक़ल्लिद बन जाओ, जो अक़ीदा नज़रिया हम रखते हैं इस तरह हो जाओ तो इख्तलाफ ख़त्म हो जाएगा। हालांकि इनके अंदर बहुत इख्तलाफात है, हमारी बहुत सारी वीडियोज़ इससे पहले आ चुकी हैं, आपने देखी होंगी। लेकिन आज जो हम वीडियो लाए हैं, एक ही हदीस पर गैर मुक़ल्लिदीन का इख्तलाफ है। इख्तलाफ क्या है, पहले आप मोहम्मद आकिल ये नूर टीवी जद्दा वाले के सुन लीजिए, उसकी क्लिप सुन लीजिए वीडियो क्लिप। अहले इल्म का इस सिलसिले में इख्तिलाफ है कि हैज़ की हालत में तलाक वाक़ होती है या नहीं। जमहूर उलमा का, कसीर तादाद में उलमा का ये मौक़िफ़ है कि तलाक वाक़ हो जाती है। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ इब्न बाज़ और शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन या यहाँ के कुबार उलमा लजनतुद दाइमा वल इफ्ता जो फतवा की सबसे बड़ी कमेटी है सऊदी अरब की, इसी तरीके से डॉक्टर खालिद अल मुस्लिह और दीगर उलमा इस बात के कायल हैं कि ये तलाक वाक़ नहीं होती। नाज़रीन इकराम, आपने सुना कि मोहम्मद आकिल नूरी जद्दा वाले कहते हैं कि उलमा का आपस में इख्तलाफ है। बाज़ कहते हैं कि ये तलाक जो हालत हैज़ में दी जाती है ये हो जाती है, बाज़ कहते हैं कि नहीं होती। और सऊदी के बाद उलमा के नाम लिए हैं कि इनके नज़दीक ये तलाक वाक़ नहीं होती। अब हम आपकी खिदमत में मुख्तलिफ इनके गैर मुक़ल्लिदीन के उलमा या जो गैर मुक़ल्लिद ज़हन के रखने वाले हैं उनकी वीडियोज़ आपके पास आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि एक ही हदीस पर इनमें इख्तलाफ है, इनकी सोच अलग है, हर एक की तहकीक अपनी है। तो पहले इस सिलसिले में आप सुन लीजिए, एडवोकेट फैज़ गैर मुक़ल्लिद हैं, वो क्या बताते हैं कि हालत हैज़ में तलाक वाक़ होगी या नहीं। ज़रा सुन लीजिए एडवोकेट फैज़ को। हैज़ की हालत में जो है औरत को तलाक नहीं देनी चाहिए, ठीक है, वैसा करना हराम है, लेकिन बहरहाल तलाक हो सकती है। ये कोई उज़्र नहीं पेश कर सकता कोई कि मैं सताने के लिए बीवी को हैज़ की हालत में दे दूंगा, ठीक, लेकिन नहीं देना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बताया गया कि अब्दुल्लाह इब्न उमर ने तलाक दी अपनी बीवी को हैज़ की हालत में, तो कहा रुजू कर। तो नाज़रीन इकराम, आपने सुना कि एडवोकेट फैज़ के नज़दीक ये तलाक कहते हैं कि ये तलाक हो जाएगी, जो हालत हैज़ में दी गई है ये हो जाएगी। वहाँ बतौर दलील जो हदीस पेश करते हैं वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वाली रिवायत पेश करते हैं। अब हम चलते हैं, इनके और गैर मुक़ल्लिद हैं, कोई सनाबली है इनके इंडिया के हैं, अब उनसे सुनते हैं। पहले तो आपको आकिल ने बताया कि उलमा का इख्तलाफ है, बाजू कहते हैं बाजू कहते हैं। अभी एडवोकेट फैज़ ने कहा कि तलाक वाक़ हो जाएगी हालत हैज़ में, लेकिन ये जनाब क्या कहते हैं, ज़रा इसको सुन लीजिए। दूसरी दलील इस बात की, अगर किसी ने हैज़ की हालत में तलाक दिया, नापाकी की हालत में तलाक दिया, तो उसका शुमार नहीं होगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि इन्होंने हैज़ की हालत में अपनी बीवी को तलाक दिया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अपनी बीवी को वापस लो। यहाँ पे बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात आ चुकी कि एक तलाक दी जा चुकी है। फिर आप क्या कह रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम इसे दूसरी तलाक देना, अभी बीवी को अपने पास रखो। इसमें एक इशारा मिलता है कि जो पहली तलाक है वो कोई असर नहीं रखती है। तो नाज़रीन इकराम, आपने इससे सुना, ये कहते हैं कि तलाक नहीं होगी, इस हालत में ये बात कोई असर नहीं रखती। और दलील क्या पेश करते हैं, दलील वही हदीस अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वाली जो एडवोकेट फैज़ ने पेश की। उस हदीस से वो गैर मुक़ल्लिद तलाक वाक़ होने की दलील ले रहे हैं, ये तलाक के ना होने की दलील ले रहे हैं। अब देखें इनकी तहकीक, खुद मुहक्किक बने हैं, एक ही हदीस को कोई कुछ समझ रहा है कोई कुछ समझ रहा है। तभी तो हम कहते हैं कि तकलीद ज़रूरी है, उलमा की मानो, दीन के माहिरीन की बात मानो, अइम्मा मुज्तहिदीन की पैरवी में ज़िंदगी गुजारो ताकि आपको पता चल सके। लेकिन ये अपनी तहकीक करते हैं। हालत ये है कि हदीस पर वो कहता है इस हदीस से इस चीज़ की दलील मिल रही है और वो कहता है नहीं इस तरफ की दलील मिल रही है। तो इनकी और गैर मुक़ल्लिदा हैं फरहत हाशमी, वो क्या कहती हैं, एक और आप जहन में रख लीजिए कि इनकी औरतें भी तहकीक करती हैं। अब भाई मर्द अलग तहकीक करेंगे, औरतें अलग तहकीक करेंगी, तो मेरे ख्याल में पता नहीं उम्मत का क्या हाल बनेगा। लेकिन आप सुन लीजिए फरहत हाशमी को, ये इस सिलसिले में क्या कहती हैं। दौरान हैज़ बीवी को तलाक देना मना है। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर अन्नहु तल्लक़ इम्रअतहु व हिय हाइद अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया अब्दुल्लाह से कहो कि अपनी बीवी से रुजू कर ले और हैज़ से पाक होने तक उसे अपने पास रखे। फिर जब हैज़ आए और उससे पाक हो जाए तब चाहे तो सोहबत करने से पहले तलाक दे, चाहे तो अपने पास रखे। यही मतलब है अल्लाह ताला के इस हुक्म का कि औरतों को उनकी इद्दत पर तलाक दो। इसे बुखारी ने रिवायत किया। इससे क्या पता चलता कि तलाक हो तो जाती है,
लेकिन हुक्म क्या है कि अगर ऐसा हो जाए तो रुजू किया जाए। तो सामने नाज़रीन, फरहत हाशमी कहती है कि तलाक वाक़ हो जाएगी, लेकिन दलील में फिर वही हदीस अब्दुल्लाह इब्न उमर वाली पेश की जो इससे पहले आपने वीडियो सुनी। उन्होंने भी यही हदीस पेश की, फरहत हाशमी साहिबा ने भी यही हदीस पेश की और इससे उन्होंने तहकीक किया तलाक वाक़ हो जाएगी। अब ये गैर मुक़ल्लिदीन हैं, एक ही हदीस में इनके नज़रियात, इनके ख़यालात और इनके फतावा तब्दील हो रहे हैं। कोई कुछ मसला निकाल रहा है, कोई कुछ मसला निकल रहा है। अब इनके यूँ समझो तरक्की याफ्ता गैर मुक़ल्लिद इंजीनियर अली मिर्ज़ा को सुन लीजिए, वो इस हदीस से क्या समझ रहे हैं, ज़रा इंजीनियर अली मिर्ज़ा को सुन लीजिए। मखसूस अयाम की हालत में तलाक हो जाती है क्या? जी, तलाक तो हो जाती है, लेकिन रुजू करने का हुक्म है। सही मुस्लिम में हदीस है, अब्दुल्ला बिन उमर ने हालत हैज़ में अपनी बीवी को तलाक दी थी तो नबी इस्लाम ने कहा रुजू करो। फिर पूछा गया वो तलाक शुमार हुई थी, तो तलाक उन्होंने कहा जी शुमार हो गई थी। अगरचे देना मना है लेकिन शुमार हो गई, और ये हदीस मुस्लिम की सबूत है कि इकट्ठी 3 तलाक देना अगरचे मना है लेकिन शुमार हो जाएंगी। तो सामने नाज़रीन, आपने सुना है कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने सिर्फ इतना नहीं कहा कि हालत हैज़ में तलाक हो जाएगी, वो कहते हैं तलाक तो वाक़ हो जाएगी, लेकिन हदीस भी वही पेश की जो इन हजरात से आपने सुनी। लेकिन ये इसमें कहते हैं कि इसमें ये एक और दलील निकाली कि इकट्ठी 3 तलाक भी हो जाएंगी। अब ये गैर मुक़ल्लिद ने, ये भी शुक्र है इतना तो उसने मान लिया कि इकट्ठी 3 तलाक हो जाती हैं। वैसे ये इस चीज़ के कायल नहीं, लेकिन इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने मान लिया कि इस चीज़ से ये साबित हो रहा है कि इकट्ठी 3 तलाक़ें देना तो ठीक नहीं है लेकिन वाक़ हो जाएंगी। अब देखें इनका जहन, हम आपकी खिदमत में जो बात लाना चाहते हैं, पेश करना चाहते हैं, वो ये है कि भाई उलमा की नहीं मानते तो हाल ये होता है कि एक ही हदीस में आपस में लड़ पड़ते हैं। एक ही हदीस का मफहूम कुछ क्या समझ रहे हैं, कुछ क्या समझ रहे हैं। ये मौका क्यों आता है? इसलिए कि हमने उलमा की बात को मानना छोड़ दिया है, हम अपनी तहकीक में लगते हैं तो सवाए गुमराही के कुछ नहीं मिलता। तो नाज़रीन किराम याद रखें, गैर मुक़ल्लिदीन की तहकीक नाकिस भी है, वो उसके अहल भी नहीं है, वो अपनी तरफ से नए नए मसाइल निकालते हैं और उन्होंने ये जो इजाज़त दे रखी है हर एक बंदे को तहकीक करने की, उसी का ही नतीजा है कि आज सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम पर भी ज़ुबान दराज़ी की जा रही है, उलमा की तौहीन की जा रही है और इस तरह सुलहा की तौहीन की जा रही है। ये नतीजा सिर्फ गैर मुक़ल्लिदियत का है कि हर एक को इजाज़त दी गई, वो जिसने जिस तरह पढ़ लिया। वो रईसुल मुनाज़िरीन मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर औकारी साहब कहते थे ना कि एक बंदे ने कह दिया कि भाई मैं नबी हूँ, मेरे मुतालिक क़यामत के दिन पूछा जाएगा। भाई कहाँ पूछा जाएगा? कि कुरान में है कि सुम्मा ला तुसअलुन यौमइज़िन अनिन नईम, कि नईम के बारे में पूछा जाएगा क्योंकि मेरा नाम नईम है। तो उसने यूँ तहकीक कर ली। तो भाई अगर इस तरह तहकीक की इजाज़त दी जाएगी तो हर एक अपनी तरफ से मसला निकालता रहेगा, फिर उलमा की क्या हैसियत रहेगी? तो खुदारा इस चीज़ से बचें और ऐसे झूठे मुहक्किक जो मुहक्किक भी नहीं हैं उनकी बातों में ना आएँ। उलमाए हक़, अहले सुन्नत वल जमात, उलमाए अहनाफ, उलमाए देवबंद को अल्लाह की तरफ से गनीमत समझिए और उनकी तशरीहात पर अमल कीजिए और उनकी जो तरगीब हैं, उनकी जो हिदायत हैं, उन पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।